हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन का सब्सिडरी हिस्ट्री के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। तो आपका दूसरा सवाल है, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं उपजाया जाता था। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से दाल नहीं उपजाया जाता था। तीसरा नंबर सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। चौथा सवाल है, महाबलीपुरम नगर का संस्थापक था। दोस्तों महाबलीपुरम नगर का जो संस्थापक था वो था परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा सवाल है, गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो दोस्तों गुप्त शासकों में जो है वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। छठा सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है। दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का स्रोत आपको है उपरोक्त सभी में। सातवां सवाल है, वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण है। दोस्तों वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का जो उदाहरण है वो रामायण तथा महाभारत में है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आठवां सवाल है, कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था। दोस्तों कनिष्क प्रथम जो था वो कुषाण वंश का तीसरा राजा था। नौवां सवाल है, बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को कहते हैं। दोस्तों बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 10वां सवाल है, पुराणों की संख्या है। दोस्तों पुराणों की संख्या आपको 18 हो जाएगा। सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक लाते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 11वां सवाल है, सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है। दोस्तों सबसे प्राचीनतम शिलालेख अशोक का है। ए इसका सही जवाब होगा। आपका 12वां सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारत में किस सभ्यता का पर्दाफाश हुआ। दोस्तों रिंग वैदिक सभ्यता का पर्दाफाश हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका 13वां सवाल है, वैदिक काल में परिवार होते थे। दोस्तों वैदिक काल में जो परिवार होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे। सी इसका सही जवाब होगा। आपका 14वां सवाल है, वैदिक आर्यों की जीविका का मुख्य आधार था। दोस्तों वैदिक आर्यों की जो जीविका का मुख्य आधार था वो था पशुपालन। डी इसका सही जवाब होगा। आपका 15वां सवाल है, वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन था। दोस्तों वैदिक आर्य का जो धार्मिक जीवन था वो था सरल एवं आडंबरहीन था। इसका ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 16वां सवाल है, जैनी किसकी पूजा करते थे। दोस्तों जैनी जो था वो तीर्थकारों की पूजा करते थे। डी इसका सही जवाब होगा। 17वां सवाल है, हर्षवर्धन का दरबारी लेखक कौन था। दोस्तों हर्षवर्धन का जो दरबारी लेखक था वो था बाणभट्ट। बी इसका सही जवाब होगा। आपका 18वां सवाल है, अशोक किसका पुत्र था। दोस्तों अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था। ए इसका सही जवाब होगा। आपका 19वां सवाल है, चाणक्य कौन था। दोस्तों चाणक्य जो था वो उपरोक्त सभी इनमें से सभी था। दोस्तों इससे पहले वाले सेट अगर आप नहीं देखे हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 20वां सवाल है, सातवाहनों का शासक प्रबंध मिलता जुलता था। दोस्तों सातवाहनों का जो शासन प्रबंध मिलता जुलता था वो मौर्य के। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका 21वां सवाल है, हड़प्पा संस्कृति है भारतीय सभ्यता का। दोस्तों इसमें है ए हो जाएगा पालना, बी प्रवेश द्वार, सी उषा काल और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 22वां सवाल है, सातवाहन किस जाति और वर्ग के थे। दोस्तों सातवाहन जो था वो ब्राह्मण जाति के थे। ये इसका सही जवाब होगा। आपका 23वां सवाल है, बौद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन
कहाँ किया था? दोस्तों बौद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया था। बी इसका सही जवाब होगा। 24वां सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25वां सवाल है, भारत की राजधानी को दिल्ली से देवगिरी किसने स्थानांतरित किया? दोस्तों सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 26वां सवाल है, फिरोज तुगलक किसका पुत्र था? दोस्तों फिरोज तुगलक जो था वो हुमायूं का पुत्र था। डी इसका सही जवाब होगा। 27वां सवाल है, सिंधु सभ्यता की खुदाई में क्या नहीं मिला था? दोस्तों सिंधु सभ्यता की खुदाई में आपको मंदिर नहीं मिला था। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 28वां सवाल है, कौन बौद्ध इतिहास का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों बी इसका सही जवाब होगा, गौरवह। आपका 29वां सवाल है, 16 महाजनपदों में सम्मिलित नहीं था। दोस्तों 16 महाजनपद में मिथिला जो है वो सम्मिलित नहीं था। ए इसका सही जवाब होगा। 30वां सवाल है, लक्ष्मी राजकुमारी कुमारी देवी से किसने शादी की? दोस्तों लक्ष्मी राजकुमारी से चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया था। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका 31वां सवाल है, कौन प्रथम जैन तीर्थकार थे? दोस्तों ऋषभदेव जैन प्रथम तीर्थकार थे। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका 32वां सवाल है, फिरोज तुगलक ने अपने शासन को बनाया। दोस्तों फिरोज तुगलक ने अपने शासन को असंगठित, दुर्लभ, भ्रष्ट, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 33वां सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? दोस्तों आगरा नगर की जो स्थापना की वो सिकंदर लोदी ने की। सी इसका सही जवाब होगा। आपका 34वां सवाल है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? दोस्तों ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है। डी इसका सही जवाब होगा। आपका 35वां सवाल है, हर्षचरित का लेखक कौन है? दोस्तों हर्षचरित का जो लेखक है वो है बाण। सी इसका सही जवाब होगा। आपका 36वां सवाल है, महावीर जैन का जन्म हुआ था। दोस्तों महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुंडलगढ़ में। ए इसका सही जवाब होगा। आपका 37वां सवाल है, इंडिका की रचना किसने की? दोस्तों इंडिका की जो रचना की है वो मेगास्थनीज ने की है। सी इसका सही जवाब है। आपका 38वां सवाल है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। 39वां सवाल है, अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी? दोस्तों अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा गौतम बुद्ध ने दी। बी इसका सही जवाब होगा। आपका 40वां सवाल है, कबीर का जन्म हुआ था। दोस्तों कबीर का जो जन्म हुआ था वो मगहर में हुआ था। ये इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर मेरे द्वारा बतलाए गए सवाल में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बतलाइए, मैं उसमें इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।